हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है क्लस्टर। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है क्लस्टर। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक भी ज़रूर करें। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है क्लस्टर। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा नोड जेएस होता है वो एक सिंगल थ्रेड होता है। ठीक है, अगर आपको इस पे और ज़्यादा जानना है कि नोड जेएस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, तो हमारा उस पे एक अलग सी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिए। तो आपको मालूम चल जाए कि नोड जेएस क्या होता है और ये सिंगल थ्रेड होता है क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक, तो आते हैं हम लोग फिर से पॉइंट पे कि जैसा हम लोग जानते हैं कि नोड जेएस होता है वो एक सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मतलब जैसे हम जानते हैं कि जावा जो होता है, जो अगर आपने जावा नाम सुना होगा, तो जावा बेसिकली क्या होता है कि वो मल्टी थ्रेड यूज करता है। मतलब हमारे सीपीयू जितने भी कोर होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि हमारा सीपीयू ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है या फिर क्वाड कोर है। ठीक है, आपने सुना होगा ये, मतलब सीपीयू में 2 कोर होते हैं, 4 कोर होते हैं। ठीक है, या फिर उसमें 8 कोर होते हैं, 16 कोर होते हैं। ठीक, तो हमारा जो नोड जेस होता है बेसिकली सिंगल थ्रेड होता है। मतलब ये जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के केवल एक कोर को पर्टिकुलरली यूज कर रहा होता है। लेकिन जो हमारा जावा होता है वो, क्योंकि वो मल्टी थ्रेडिंग होती है, तो वो सीपीयू के जो हमारा आप कह सकते हो कि अ, जितना वो कोर को यूज कर सकता है उतने कोर को जावा यूज कर सकता है, उतना यूज करता भी है। लेकिन क्योंकि हमारा नोड जेएस एक सिंगल थ्रेड होता है, तो ये हमारे सीपीयू जो होता है, जो भी हमारा सीपीयू होता है जिसमें जो भी उसमें कोर होते हैं, तो ये पूरे कोर को यूज नहीं करता है। ये उसके कुछ जो पार्ट होते हैं ना, क्योंकि ये सिंगल थ्रेड होता है तो उसके केवल सिंगल कोर को यूज करता है, सिंगल प्रोसेसिंग को ही यूज कर सकता है। बाकी जो हमारे सारे कोर बच रहे होते हैं, ठीक, वो उन कोर को यूज ही नहीं कर पाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये इसलिए करता है कि जो हमारा मेमोरी एफिशिएंट है ये उसको अच्छे से मैनेज कर सके, चीजें मतलब अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो। इस वजह से ये हमारे केवल सिंगल कोर को यूज करता है, ये मल्टी कोर को यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमको यूज करना हो, क्योंकि कभी कभी आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि जो नोड जेस होता है वो सिंगल थ्रेड होता है, मतलब ये सिंगल कोर को यूज कर रहा होता है। तो ऐसा क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग जो भी हमारा सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन है, जो भी हमारे सीपीयू के फुल कोर होते हैं, सारे कोर होते हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है कि उसको हम लोग यूज कर सकें? ठीक है, इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है, वो डायरेक्ट हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे ये ना पूछे क्लस्टर क्या होता है, वो आपको घुमा के पूछ सकता है कि नोड जेएस में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग सीपीयू के सारे कोर को यूज कर सके, सारे प्रोसेसिंग को यूज कर सके। ठीक, सीपीयू की जो फुल्ली पावर होता है, क्या हम लोग उसको यूज कर सकते हैं? क्या नोड जेएस में कोई तरीका है? तो इस तरीके से इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है यस। इसका आंसर क्या होगा? क्लस्टर। क्लस्टर बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, ये उन सारे प्रोसेस का एक नया आप कह सकते हो कि चाइल्ड प्रोसेस बना देता है। मतलब उस प्रोसेस को स्प्लिट कर देता है कई और भागों में, उसको ब्रेक कर देता है। और सारे जो जो भी प्रोसेस, जो जो मेरा मेन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जितने भी अलग अलग चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए होते हैं, हर प्रोसेस अपने आप में एक तरीके से इंडिविजुअली वर्क कर रहा होता है। और वो जो प्रोसेस होता है वो हमारे सीपीयू जो होते हैं, जो भी हमारे बाकी जो कोर बच रहे होते हैं, उन कोर को यूज कर सकता है या फिर उन कोर को यूज करता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू के मेरे जितने भी कोर हैं, अगर हमको सीपीयू के सारे कोर को यूज करना है, हमारे सीपीयू के फुल्ली यूज करना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि जो भी हमारा सीपीयू का जो मेन पावर है हम लोग उसको वेस्ट कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सीपीयू के सारे पूरे पावर को यूज करें, उस केस में हम लोग क्लस्टर का यूज करते हैं। क्लस्टर क्या कर रहा है? बेसिकली जो मेरा मेन प्रोसेस होता है, जो मेरा मेन टास्क होता है, उससे ये क्या कर रहा है, उसमें से चाइल्ड प्रोसेस को, नए नए चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देता है। और हर एक चाइल्ड प्रोसेस अलग अलग जो भी कोर बच रहे होते हैं उन कोर को यूज करता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लस्टर एक्चुअली में क्या करता है और हम लोग क्लस्टर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्लस्टर होता है बेसिकली
जो भी हम लोग नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए हुए होते हैं, ठीक है, जो भी हमारा जो क्लस्टर क्या कर रहा है, जितने भी इसने चाइल्ड प्रोसेस किए हुए हो, क्रिएट किया इसने, वो सारे चाइल्ड प्रोसेस जो है वो उनका अपना इवेंट लूप होता है, उनकी अपनी मेमोरी होती है, उनका अपना V8 इंस्टेंस होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपने टर्म देखा इवेंट लूप और V8 इंस्टेंस। मेमोरी के बारे में आपको पता ही होगा कि हर जो भी हमारा प्रोसेस होगा तो उसकी अपनी मेमोरी होगी, वो अपना मेमोरी एलोकेट करेगा और उसी मेमोरी पे रन करेगा। ठीक, ये तो हम लोग सबको जानते हैं मेमोरी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज हो रहा है इवेंट लूप और V8 इंस्टेंस, ये क्या होता है? तो इवेंट लूप के ऊपर हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी वो वीडियो आए आपको मिल जाए। ठीक, जहां तक बात है V8 इंस्टेंस की, तो इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देख लें। आप चाहे तो हमारा जो चैनल की प्लेलिस्ट है Node.js की, आप जाकर उसको वहां सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, जिससे आप जाके चेक कर सकते हैं कि V8 इंस्टेंस क्या होता है। अगर मैं शॉर्ट में बता दूं V8 इंस्टेंस, तो ये क्या है, एक गूगल का एक आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। ठीक, बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड होता है, जैसे हम जानते हैं कि हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट कोड रन करते हैं वो हम लोग ब्राउजर में रन करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट रन करते हैं ब्राउजर में रन करते हैं। तो ब्राउजर क्या होता है, बेसिकली वो नहीं समझ सकता कि जावास्क्रिप्ट कोड क्या है, क्योंकि ब्राउजर एक्चुअल में समझता है केवल बाइनरी कोड को, जो मतलब जो हमारा मशीन लर्निंग कोड है उसको समझता है, 0 1 को समझता है। उसको नहीं पता जावास्क्रिप्ट क्या है, उसको नहीं पता HTML क्या है, उसको नहीं पता PHP क्या है। ठीक, उसको सब कुछ नहीं पता है। वो सिंपल और सिंपल केवल मशीन लर्निंग को समझता है। तो V8 इंजन क्या करता है, जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लर्निंग में। ठीक है, जिससे जो हमारा ब्राउजर होता है, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो ओपेरा हो, फिर चाहे वो सफारी हो, कोई भी ब्राउजर हो, वो उस कोड को समझ जाता है कि यूजर ने क्या मुझे इनपुट दिया है, उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके बारे में आप और ज्यादा जानने के लिए जो ऊपर आई बटन में आपको जो लिंक मिली है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि V8 इंजन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और V8 इंजन को ही क्यों यूज किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा क्लस्टर होता है, बेसिकली ये अपने चाइल्ड प्रोसेस के लिए एक टर्म यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है कि इस जो टर्म होता है IPC, इसको यूज करके वो क्या करता है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने पेरेंट प्रोसेस से। क्योंकि जो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्लस्टर क्या कर रहा है, बेसिकली ये नए नए चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर देता है। तो चाइल्ड प्रोसेस कहाँ से आ रहे हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स से ही आ रहे होंगे। तो जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस होता है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो कि हम लोग बोल रहे हैं IPC, इसके थ्रू हमारे पेरेंट प्रोसेस से कम्युनिकेट आसानी से कर लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे एक चीज और है कि जो हमारा क्लस्टर होता है, बेसिकली अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा क्लस्टर है वो मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है। अब सपोज हमारे, अब सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम लोग, हमारे सीपीयू में 8 कोर है। ठीक है, 8 कोर हमारे सीपीयू में है, और आठों कोर अपने आप में सारे कोर वर्क कर रहे होते हैं। उन्होंने इनपुट लिया, या फिर आप कह सकते हो उन्होंने रिक्वेस्ट लिया, और उस रिक्वेस्ट पे वो अपना कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी उनको जो एक्शन परफॉर्म करना होता है, वो आठों कोर अपना अलग अलग एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। अब सपोज कोई उसमें से एक टास्क है, या फिर कोई उसमें से एक कोर है जो कि काफी ज्यादा उस पर लोड पड़ रहा है, काफी उसको लंबा समय लग रहा है इसको एग्जीक्यूट करने में। तो वहां पे क्या हो गया, वो कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि उस टाइम तक वो फंसा हुआ होता है उस टास्क को एग्जीक्यूट करने में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाकी जो हमारे कोर बच रहे हैं, बाकी जो भी हमारे प्रोसेस हो जो कि खत्म हो चुके होते हैं, वो क्या करेंगे, अब जो नई रिक्वेस्ट आएगी ना, इनकमिंग जो भी नई रिक्वेस्ट आएगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो भी हमारा कोर है, जो भी हमारे सीपीयू में जो भी चाइल्ड प्रोसेस चल रहे होते हैं, वो फ्री नहीं रहेंगे। उनका जब भी कोई भी एग्जीक्यूशन खत्म होगा, वो फिर से एक नया रिक्वेस्ट लेंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे। फिर उनका कोई जैसे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर से वो जाकर के चेक करेंगे क्या कोई नई रिक्वेस्ट आ रही है। जैसे वो रिक्वेस्ट आएगी फिर से उसको लेंगे, उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर से वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर से वो जाकर चेक करेंगे कि क्या फिर से कोई नई इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो भी पूरा प्रोसेस होता है, चाइल्ड प्रोसेस, वो वर्क कर रहा होता है। और इस तरीके से जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो और अच्छे से हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमने सीपीयू की पूरा जो भी हमारा सीपीयू का पावर है उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं।
ठीक, तो उम्मीद है आपको थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा कि नोड.जेएस में हम लोग सारे कोर को, जो भी हमारा सीपीयू का मेन कोर, या फिर कह सकते हो कि सीपीयू का पूरा पावर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरीके के और भी इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि लारावेल हुआ या फिर पीएचपी हुआ, ठीक, या जावास्क्रिप्ट हुआ, तो आप हमारे चैनल के जो भी चैनल में जाकर के जो भी हमारी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने इन सभी इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, और आप इस जो भी वीडियो है, आप उसको देख करके आपकी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लस्टर नाम का हमने एक पैकेज इंक्लूड किया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, जो हमारा सीपीयू है वहां पे हमने क्या रखा है, 8 कोर, मतलब सीपीयू क्या हमने जो यूज करना है हमें सीपीयू का पूरा यूटिलाइजेशन, तो हमने क्या किया यहाँ पे डिफाइन कर दिया 8 मतलब क्या कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सीपीयू में पूरे 8 कोर हैं, ठीक है, और हमें उस पूरे 8 कोर को यूज करना है। तो अब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारा क्लस्टर है, क्लस्टर में ये चेक कर रहा है इज वर्कर मतलब क्या, आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये चाइल्ड प्रोसेस हो गया हमारा। तो ये चेक कर रहा है, जो हमारा इफ कंडीशन है, ये चेक कर रहा है कि क्या क्लस्टर में इज वर्कर है। इज वर्कर मतलब कि क्या उसने कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया या नहीं। तो उसको मालूम पड़ गया कि हाँ, अगर इस कंडीशन के अंदर आता है, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, आई एम ए वर्कर, मतलब कि मैं एक वर्कर हूँ, मतलब मैं एक तरीके से मैं चाइल्ड प्रोसेस की तरह वर्क कर रहा हूँ, ठीक। तो हर प्रोसेस का हमने क्या देखा था कि जो सीपीयू होगा, हर सीपीयू को हम कैसे मानेंगे कि हर सीपीयू अपना अलग अलग वर्क कर रहा है, उसका एक अलग आइडेंटिटी होती है, उनकी एक अलग आईडी होती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस की अपनी एक आईडी हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीआईडी, ठीक। तो ये जो पीआईडी होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी जो भी पीआईडी है यहाँ पे हमारी वर्क कर रही है, ठीक है। अगर अगर वो हमारा कंडीशन यहाँ पे नहीं आता, इसका मतलब कि वो पहले फर्स्ट टाइम में ये हमारा क्या होगा, वर्कर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, इसके अंदर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम ए मास्टर, मतलब कि ये हमारा एक पेरेंट प्रोसेस हो गया, ठीक। अगर पेरेंट प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे भी हम अगर चाहे जिसका हम लोग पीआईडी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमको ये पीआईडी मिल गई, फॉर एग्जाम्पल हमको इसकी ये पीआईडी मिल गई 7792, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे सारे प्रोसेस है, जो भी हमारे सारे इसके मास्टर, जो भी हमारा पेरेंट है, या भी कह सकते हो जो भी हमारा मास्टर है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करके हम सीपीयू के जो भी हमारा बाकी सारे कोर बच रहे होते हैं, उसको हम लोग यूज करना चाहेंगे। तो हमने क्या किया, एक लूप चला लिया। लूप में ये जो है नम सीपीयू कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से, जो भी हमारा 8 कोर हम लोग मान के चल रहे थे कि इसमें 8 कोर होंगे, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया, और क्लस्टर डॉट फोर्क, ये बेसिकली क्या करता है कि एक नए वर्कर को क्रिएट करता है, ठीक है, मास्टर से। ये जो हमारा मास्टर हो रहा है ना, ये मास्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। इसी मास्टर को यूज करके एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, या फिर आप कह सकते हो एक नया वर्कर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कुछ ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया हमारे क्लस्टर का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लस्टर क्या होता है और हम लोग इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ घुमा फिरा के पूछता है, वो डायरेक्ट नहीं पूछता है कि क्लस्टर क्या होता है, वो आपसे अगर ये घुमा फिरा के पूछता है कि हम लोग सीपीयू के पूरे कोर को कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग सीपीयू के पूरे पावर को कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हम लोग क्लस्टर का यूज करके सीपीयू के सारे पावर को यूज कर सकते हैं, सीपीयू के सारे कोर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।